हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए आई हूँ। और बहुत एक कॉमन क्वेश्चन आप बार बार लास्ट वीडियो को देखकर कर रहे थे कि एग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता ट्रांसफ़र के लिए। तो उसी का मैं यहाँ पर आंसर देने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। तो जो भी मैं बात करूँगी इस वीडियो में वो बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं होगी और एज अ स्पेशलिस्ट नहीं होगी। मैं एक जर्नल बात कर रही हूँ यहाँ पर और अपने एक्सपीरियंस के साथ कर रही हूँ और जितना मुझे पता है मैं उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर बात कर रही हूँ। तो इसे आप एज अ प्रोफेशनल एडवाइस बिल्कुल भी मत लीजिएगा। बस मुझे जितना पता है वो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। तो भाई आपका क्वेश्चन है कि एग होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपका जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र था वो साइकिल कैंसल क्यों हुई? तो यहाँ मैं आपको बता देती हूँ कि जो मेरी साइकिल कैंसिल हुई थी, जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि मेरी साइकिल कैंसिल हुई है, वो क्यों हुई थी, वो भी मैंने आपको बताया था कि जो मेरा एग का साइज़ था 10th 11th डे पर वो बहुत ज़्यादा बड़ा था, मतलब 20 पॉइंट समथिंग साइज़ था मेरे एग का। तो इस वजह से डॉक्टर को ठीक नहीं लगा कि वो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करें या इस साइकिल को कंटिन्यू करें, ठीक है ना? तो देखिए क्या होता है ना कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं और सभी डॉक्टर्स का काम करने का तरीका भी अलग होता है। यहाँ पर आप लोग कह रहे हैं कि एग के होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में एग का कोई रोल नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है, फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में एग का कोई रोल नहीं होता और एग से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है, ठीक है? लेकिन जब 10th 11th डे है और एग का साइज़ 20 पॉइंट समथिंग है तो फ़र्क पड़ता है। यहाँ पर डॉक्टर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। तो डॉक्टर को अगर लगता है कि उन्हें ट्रांसफ़र करना चाहिए तो वो करेंगे और उन्हें लगता है कि नहीं करना चाहिए तो वो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये डॉक्टर का अपना डिसीज़न होता है। और दूसरी चीज़ मैं बता दूँ, इस चीज़ को थोड़ा-सा मैं आपको बता देती हूँ कि ऐसा क्यों है। देखिए 10th 11th डे पर 20 पॉइंट समथिंग यूजुअली नहीं होता है। नहीं होता है क्योंकि ये बहुत जल्दी है, इतना बड़ा साइज़ बहुत जल्दी है ये। तो डॉक्टर्स जो होते हैं ना वो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है जो ये एग है वो लास्ट साइकिल का है, वो एग यहाँ पर रह गया है, वो दिख रहा है यहाँ पर। और उनको ये भी लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हार्मोनल इम्बैलेंस है। तो क्योंकि मैंने उनको ये भी बताया था कि मुझे पीरियड्स के बाद भी स्पॉटिंग हो रही है, मेरी स्पॉटिंग बंद नहीं हुई है। तो यहाँ पर समझ आ रहा है कि जो एग है वो हो सकता है लास्ट साइकिल का है। तो यहाँ पर उन्होंने मुझे कहा भी कि बेटा आपका एग जो है ना वो बड़े साइज़ का है, इस वज़ह से हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। और जो जिन्होंने मेरी सोनोग्राफ़ी की थी उस टाइम पर वो भी मुझसे यही बोल रही थी कि ये एग हो सकता है लास्ट साइकिल का पड़ा हुआ हो और कह नहीं सकते हैं हम लोग, तो थोड़ा डाउट है यहाँ पर। तो ये रीज़न था जो मेरा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र था इस वज़ह से कैंसल हो गया था। तो इस चीज़ से मतलब मैं सैटिस्फाई थी उनके मतलब कैंसल करने से, क्योंकि मुझे भी समझ आ रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ डेफ़िनेटली है यहाँ पर। और रिस्क तो नहीं ले सकते ना कि मतलब हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो जाए और ऐसी सिचुएशन में कि फ़ेल होने के चांसेस हो, तो ये चीज़ का रिस्क नहीं ले सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा-सा लेट भी होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन अच्छे से हो जाए और परफ़ेक्शन के साथ हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम बॉडी में ना हो और एकदम मतलब सब कुछ ठीक हो तभी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो। तो मुझे उतना ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा था और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि देखिए डॉक्टर जो सोचते हैं, डॉक्टर जो करते हैं वो अच्छा ही करेंगे, क्योंकि उनको भी तो अपना रिज़ल्ट देना है। तो इन चीज़ों से मुझे उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। तो इतना तो मुझे भी समझ आ रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है ही, तो ऐसे रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो ठीक है, कोई बात नहीं, डॉक्टर ने कैंसल किया, तो ये सब हुआ था, इस वज़ह से कैंसल हुई थी। तो ये शायद आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा कि जो मेरी साइकिल थी ना वो कैंसल क्यों हुई थी। तो ये रीज़न था और एग का ये रोल था, इस वज़ह से साइकिल कैंसल हुई थी। मुझे जितनी समझ थी, मुझे जितना पता था मैंने आपको यहाँ बता दिया है और जो मुझे मतलब बताया गया वो सब मैंने आपको यहाँ बता दिया है। तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें मेरी गलत हों, अगर हैं गलत तो आप मुझे यहाँ करेक्ट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। और फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप मुझे पूछिए और मैं डेफ़िनेटली आपको आंसर करूँगी। और ये वाला क्वेश्चन जो था ना वो मैंने यहाँ पर इसलिए आंसर किया क्योंकि बहुत सारे लोगों का था, मैंने फिर भी एक पर्सन को आंसर प्रॉपर किया था, लेकिन फिर भी बार-बार ये क्वेश्चन आ रहा था ना, तो फिर ऐसे इतना ज़्यादा जब सवाल आ रहा है ये वाला तो बार-बार किसी को रिप्लाई करना पूरा-पूरा डिटेल में, तो मैंने सोचा अच्छे से ही मैं यहाँ पर वीडियो बनाकर आपको समझा देती हूँ कि हाँ, ये रीज़न था, ठीक है ना?
और दूसरी चीज़ ये है कि एक पर्सन है जिन्होंने मुझे कमेंट किया था, तो वो मुझसे ये बोल रहे थे कि कोई टीबी का इन्फेक्शन या मतलब इस तरह से कुछ बोला था उन्होंने। तो मैं यहाँ आपको बता देती हूँ कि देखिए मेरा टीबी का कोई इन्फेक्शन नहीं आया था। जब मेरी लैप्रोस्कोपी हुई थी तब भी लैप्रोस्कोपी के बाद भी कुछ चीज़ें टेस्ट के लिए भेजी थी, तो उसमें भी टीबी का इन्फेक्शन नहीं आया था। और उसके बाद जब मेरा आईवीएफ स्टार्ट हुआ था उससे पहले भी डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करवाए थे, इनफैक्ट बहुत सारे टेस्ट करवाए थे। तो उसमें भी एक टेस्ट था टीबी का, मोंटॉक्स, आई थिंक मोंटॉक्स, मैं सही प्रोनाउंसिएट कर रही हूँ, वो टेस्ट था। वो टीबी के लिए ही होता है, तो वो टेस्ट भी मेरा हुआ था। तो उसमें भी मुझे कोई इन्फेक्शन नहीं आया था टीबी का, ना मैंने कोई मेडिसिन ली है टीबी की, कुछ भी मेरा ऐसा इन्फेक्शन नहीं आया था। तो यहाँ पर ये चीज़ भी मैंने आपको क्लियर कर दी। हालाँकि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, पर कोई बात नहीं, अगर आपने क्वेश्चन पूछा है, तो मैं यहाँ आपको बता देती हूँ कि ऐसा कोई इन्फेक्शन मुझे नहीं आया था। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर पूछिए, मैं डेफ़िनिटली आपको आंसर करूँगी। देखिए कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि आपका बहुत लेट हो रहा है, बहुत लेट हो रहा है। देखिए सही बात है, लेट हो रहा है, ये चीज़ मैं भी समझती हूँ। इस चीज़ को मैं भी थोड़ा लेकर थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ कभी-कभी। लेकिन ठीक है ना, देखिए अभी कोई चीज़ परफेक्ट नहीं है। टेस्ट भी जो हो रहे हैं उसमें भी चीज़ें ठीक नहीं आ रही हैं, सोनोग्राफी भी हो रही है उसमें चीज़ें ठीक नहीं आ रही हैं, तो कैसे होगा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र? पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना? तो जब चीज़ें ही परफेक्ट नहीं है, हार्मोन्स जब बैलेंस होंगे, चीज़ें परफेक्ट होंगी तभी तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होगा। तो इस चीज़ में थोड़ा टाइम लग जाता है और मैं अकेली नहीं हूँ, बहुत लोगों के साथ ऐसा हो जाता है, बहुत लोगों का डिले हो जाता है, बार-बार साइकिल कैंसल होती है, मैं मानती हूँ। और अच्छा ही है ना, जब तक परफेक्ट नहीं है सब कुछ और सब कुछ मतलब ठीक नहीं है बॉडी में, तब तक ना ही हो तो ठीक है। हम अपनी तरफ से कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं, थोड़ा-सा सब्र ही तो करना है, कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन ये चीज़ जब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो तो परफ़ेक्शन के साथ हो, ताकि हमारी तरफ से कोई भी कमी ना रह जाए। बाकी तो सब भगवान की ही मर्ज़ी होती है, लेकिन हम अपने आप को खुश रखकर, अपने आप को बिज़ी रखकर और थोड़ा सब्र रखकर, थोड़ा सब कुछ मतलब बैलेंस कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ों में टाइम लगता है, पर आगे भगवान की कृपा से सब अच्छा ही होता है, तो मैं यही उम्मीद करती हूँ आगे सब अच्छा ही हो, भले ही लेट हो लेकिन अच्छा हो, ठीक है। जब सब चीज़ सही होगी, सब परफेक्ट होगा, टाइम आएगा, तो ये सब चीज़ें भी हो जाएँगी, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र भी हो जाएगा। तो सब समय समय का खेल है, समय के साथ ही सब कुछ होता है। मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ, थोड़ा-सा मुझे भी हो जाता है, मैं भी इरिटेट हो जाती हूँ, मुझे भी कभी बुरा लगता है, ऐसा नहीं है, मुझे भी लगता है बुरा। लेकिन ठीक है, मैं थोड़ा-सा क्या है ना, इस चीज़ को समझा लेती हूँ खुद को, बिज़ी रख मैं सबसे बड़ा काम मेरा ये है कि मैं खुद को बिज़ी रखती हूँ। मैं बिज़ी रखती हूँ बहुत ज़्यादा, कहीं कुछ, कहीं कुछ, कहीं कुछ, कुछ ना कुछ मैं करती ही रहती हूँ, अपने आप को खुश रखती हूँ, बिज़ी रखती हूँ, ताकि ना मेरा दिमाग वहाँ पर ना जाए और मैं वो चीज़ें ना सोचूँ और कोई नेगेटिविटी ना आए। इस वज़ह से मैं खुद को बिज़ी रखती हूँ। तो ये सब चीज़ें थी और ये सब चीज़ें मैंने आपके साथ आज शेयर की हैं, तो भई जैसा भी था मुझे पता था, मैंने आपको बता दिया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।